गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाश्चात्य कला ममता चतुर्वेदी की आज इनकी बुक का ये अंतिम पेज है, अंतिम कलाकार है। हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। दोमिये के पश्चात यथार्थवाद के प्रणेता में कुर्बे महोदय, इन्हें गुस्ताव कुर्बे कहा जाता था। 1819 से 1877 ईस्वी को सर्व प्रमुख स्थान मिला था। इन्होंने आरंभ में दैनिक जीवन, अनावृत्ताओं, स्थिर जीवन, समुद्री व प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया। ये यथार्थवाद, शास्त्रीयवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। ये केवल यथार्थवाद को ही एक जनवादी आंदोलन समझते थे। इनकी दृष्टि में श्रमिक एवं कृषकों का चित्रण ही सर्वश्रेष्ठ विषय था। ये दृश्य से काट छाँट करना अनुचित समझते थे, किंतु यह सिद्धांत इनकी कलाकृतियों में दृष्टिगत नहीं होता था। कुर्बे के चित्रण के लिए सामान्य विषयों जैसे किसान, सामान्य स्तर की स्त्री, पुरुष, वन, वृक्ष, प्राकृतिक दृश्य, फूलदान आदि का चयन किया। अपनी विरोधी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने उस नवीन परंपराओं को आगे बढ़ाया जिसे अन्य कलाकारों ने निराश होकर छोड़ दिया था। तत्कालीन समाज को यथार्थ चित्रण करने के कारण इन्हें शैतान या विद्रोही कहा गया। ये ऐसे प्रथम कलाकार थे जिन्होंने काल्पनिक गाथाओं के स्थान पर केवल दृश्यमान यथार्थ चित्रण ही ठीक समझा। इनका विचार था कि कोई भी जो दिखाई दे उसी का मैं चित्रण करूंगा। ये कहते थे मुझे देवता दिखाओ, मैं देवता का चित्र बनाऊंगा, लेकिन जब तक ना देखोगा हम ना बनाए। ठीक है। इनकी चित्रकला में मूसलाधार दृश्य सौंदर्य है। इसी आधार पर इन्होंने कलाकार को रूढ़िबद्ध नियमों से मुक्त होकर वास्तविकता के सौंदर्य को स्वतंत्र रूप से अनुमित कराने का प्रयास किया, किंतु उनकी अनावृत्ताओं के चित्रण से इस सिद्धांत का पालन नहीं है। इन्होंने नारी शरीर का चित्रण पूर्ण यथार्थवादी न करके अत्यधिक सुंदर व रमणीय वातावरण में चित्रित किया है। इन अनावृत्ताओं को कब है? अरे 2 मिनट लगे। वृत्ताओं को कहीं कहीं अत्यधिक श्रृंगारिक आ गई है। इनके चित्र निरंतर पेरिस के प्रदर्शित होते रहे तथा 1849 में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए, किंतु इनकी कला शैली की कटु आलोचना भी होती रही। सन 1855 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इनकी प्रमुख चित्र प्रदर्शनी हुई और इन्होंने इस प्रदर्शनी के समांतर 40 चित्रों व 4 लेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। यहीं से कलाकार द्वारा व्यक्तिगत प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा के साथ एक नया विशाल चित्रशाला द पेंटर स्टूडियो प्रदर्शित हुआ। ओरना का दफन संस्कार यथार्थवादी कला के प्रारंभिक चित्रों में से एक महत्वपूर्ण है, जिनमें मानव आकृतियों तथा उनकी गतिविधियों की समीपवर्ती वातावरण में कहीं भी नैसर्गिकता नहीं है। इस चित्र में के लिए कुर्बे गर्व से कहते हैं कि मैंने इस चित्र के साथ, इन्होंने कहा कि चित्र के साथ ही स्वच्छंदतावाद को भी दफन कर दिया। इनकी कला में हमें जड़ता को प्रोत्साहन मिलता भी दृष्टिगत होता है। मंत्रगृह, खाने व कारखाने आदि भी इनके अनुसार चित्रण विषय थे, जो छाया चित्र 48 में भी दिखाते हैं। इस प्रकार इनकी कला में यथार्थवाद, घनवाद, रचनावाद, विशुद्धवाद आदि आधुनिक कलावादों के बीज मिलते हैं। कुर्बे के अतिरिक्त केमाइल कोरो, फ्रैंकोइस, जान मिले, चार्ल्स जोमेनी तथा थियोडोर रूसो की कलाकृतियों में यथार्थवाद का विकास दृष्टिगत होता है। प्रभाववादी कला भी इनके रूपों में इनसे प्रभावित हुई। 20वीं
शताब्दी के आरंभ में प्रभाववादी कलाकारों ने अपने चित्रों में समसामयिक विषयों का ही चित्रण किया था। इनकी पृष्ठभूमि यथार्थवादी आंदोलन में निर्मित हो चुकी थी। यथार्थवादी शैली फ्रांस से अधिक प्रचलित नहीं हुई तथा कलाकार चित्रण पद्धति, रंग तथा शैली के संदर्भ में नवीन प्रयोग करने में तत्कालीन थे। इनके परिणाम स्वरूप कला में प्रभाववाद का प्रवर्तन हुआ। यहीं से यूरोप में आधुनिक कला का सूत्रपात माना जाता है। थैंक यू। इनकी किताब पूरी हो गई। अब चित्र देखते हैं। देखिए, अश्वभित्त चित्र जो 15,000 से 10,000 ईसा लास्को गुफा से प्राप्त है। ये है सम्राट नूतन खामेन का कफन। स्वर्ण व बहुमूल्य प्रस्तर से बना है। 1360 ईसा पूर्व नूतन खामेन की समाधि में। सो थैंक यू सो मच।